स्टूडेंट कैसे हो। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 2.4 एक ऐच्छिक प्रश्नावली है जो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बुक में है तो हल करेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर पहले का पहला है। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और जो शून्य किसके दिए हैं 1/2 है, 1 है, -2। ठीक, जब x इज इक्वल टू 1/2 तो शेषफल बराबर, चेक करते हैं शेषफल क्या होगा। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। चलो सरल करते हैं। तो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। चलो पूरे का एलसीएम ले लें 4। देखते हैं यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, तो हो गया 10 माइनस 10 बटा 4 बराबर आया 0। तो हम कहेंगे कि 1/2 बहुपद का शून्यक है। 1/2 बहुपद का एक शून्यक है, शून्यक है। चलो दूसरा देखते हैं। जब x इज इक्वल टू 1 तो शेषफल बराबर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 आएगा 0। इसलिए 1 बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड वो शून्य है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है, शून्य है। ऐसे
x बराबर -2 वाले देखिएगा, जब x इज इक्वल टू -2 तो शेषफल इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस ठीक ठीक 2 इंटू -2 का क्यूब, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। शेषफल बराबर 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का वर्ग -5 इंटू -2 प्लस 2। देखते हैं, ये हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16, -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, -16 प्लस 10 4 14 2 16 आ गया 0। इसलिए -2 बहुपद का एक शून्यक है, तो हमने पहले सिद्ध किया, पहले इसने कहा था कि निम्नलिखित बहुपदों के दिए गए मान सिद्ध करो कि बहुपद के शून्यक है। तो हमने तीनों को सिद्ध किया कि तीनों शून्यक है। अब कह रहा कि अगर शून्यक है तो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले शून्यक तो इस तरीके से सिद्ध करना है कि x का दिया गया मान बहुपद में रखें, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अब चलते हैं शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालते हैं। जो शून्यक है उसको अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तीन शून्य का शून्य, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। और इसकी द्विघात व्यापक या त्रिघात व्यापक बहुपद से तुलना करें तो गुणांक जो होंगे, गुणांक चाहे स्मॉल ए लिखो क्योंकि स्मॉल है नहीं, a बराबर 2, b बराबर 1, इसी गुणांक देखेंगे। x क्यूब को a मानेंगे, x स्क्वायर का b मानेंगे, और c बराबर -5 और d बराबर 2। ये हमारे गुणांक हो गए, तीनों शून्यक मिल गए, तीनों गुणांक मिल गए। कारण शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, तो चूंकि एक सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने लिखा था -b/a। चलो चेक करते हैं, अल्फा का मान 1/2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू -b का मान देखते हैं 1 और a का मान 2, -1/2। चलिए ये देखो 1/2 और 1 जोड़ो, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 -2 बराबर -1/2। चलो इसको घटाएं, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया -1/2 बराबर -1/2। ये सत्य हो गया। दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी सत्यापित हो गया। चलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a।
प्लस सी बाई ए होता है। मान रखेंगे 1 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 बराबर सी का मान है -5 और ए का मान है 2। -5/2 गुणा करेंगे, ये आएगा 1/2 धन -2 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, यहां से 2 कट जाएगा, हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5/2। चलेंगे आगे, देखो 2 ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 1 -4 -1 1 कट जाएगा, नहीं ये -2 होगा। 1 -4 -2 इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, -4 -2 -6 1 में से 6 गया, -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये भी सत्य है। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, वहां चेक करते हैं। तथा अल्फा बीटा गामा -d/a मान रखते हैं। अल्फा का मान 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू -2, डी का मान है -2/2। देखो यहां से 2 यहां से 2 कट गया, 1 इंटू 1 इंटू -1 हो गया -1, यहां भी हो गया -1, सत्य है ये भी। तो इस तरीके से हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध को। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया। सेकंड को हम नहीं करेंगे, स्वयं करना है। थर्ड देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों का एक साथ योग तथा तीनों के गुणनफलों, यानी 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग और तीनों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो, तो बहुपद निकालना है। यानी किसी बहुपद के शून्य की यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो हमको दिया है प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुपद है जिसके शून्य का अल्फा बीटा गामा है, यदि शून्य अल्फा बीटा व गामा हो, चूंकि त्रिघात है तो 3 तो होगा ही, गामा हो, तो क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग दिया है, फिर 2 के गुणनफल का योग दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मान दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया है। क्या क्या दिया क्रम से दिया है, 2 -7 -14, 2 -7 -14, तो किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग है,
दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग और तीनों का गुणनफल दिया गया है, ये 14 है चार में। हमको बहुपद निकालना है, इसलिए सूत्र होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बराबर x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमने सूत्र लिखाया नहीं था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो अगर हमने सूत्र वहां पर नहीं बताया तो इसका मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐच्छिक एक्सरसाइज है तो उसको हल किया जा रहा है। चलो मान रखेंगे x का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान देखो माइनस 7 इंटू एक्स माइनस -14 x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है। थर्ड है करा यदि बहुपद x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 के शून्यक दिया गया है। अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a, गामा इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b। तो चलो हमको क्या निकालना है, हमको a और b का मान निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ रखा है, अगर दिए गए बहुपद की तुलना तो एक घात व्यापक समीकरण से करें, इसके जो गुणांक है बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक a बराबर 1, b बराबर -3, कैपिटल C 1, D 1। देखो कैपिटल में हमने इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल में इसके शून्यांक दिए गए हैं और कैपिटल में हम गुणांकों को लिख लेते हैं। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलो मान रखते हैं अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान b और गामा का मान a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस a बाई बी माइनस b यानी -3/1 -3/1। यहां से देखो b और b कट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या होगा a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस b
2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। मान रखेंगे अल्फा का a माइनस बी इंटू बी इंटू ए। या हमने थोड़ी सी गलती किया है, या हमने बीटा का मान a था b रख लिया, a होगा। और जब बीटा का मान a होगा, ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान जब a होगा, तीनों a है, हो जाएगा 3a। 3a इज इक्वल टू 3 या a बराबर 1। a बराबर 1 इतना आ जाएगा। तथा अब निकाल लेते अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला है हमारा। चलो देखते हैं अल्फा का मान a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू डी का मान है 1 माइनस 1 बाई 1। थोड़ा सरल करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर माइनस 1। थोड़ा सरल करेंगे, a का मान रख लेंगे, क्योंकि हमने a का मान रखा निकाला है। a बराबर 1 रखने पर चलो रख लेंगे। 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। थोड़ा सरल करेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। 1 से गुणा का कोई मतलब नहीं है। अब बी स्क्वायर को दाहिनी ओर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 इधर आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो b बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हमको दोनों मान मिल गए। हमको a और b का मान निकालना था। a का मान 1 आ गया और b का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी एक शून्यक 2 प्लस रूट 3, दूसरा शून्यक 2 माइनस रूट 3 है, तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने हल किया था। देखते हैं कहां पर था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था पिछले का। तो लगभग वैसे ही है, जैसे दो शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया है, तो पहले दोनों शून्यकों से बनने वाला बहुपद निकालेंगे, फिर उससे दिए गए बहुपद को भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, वहां से हमको शेष दो शून्य मिल जाएंगे। अगर ध्यान होगा तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था, सॉल्व किया था। तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको स्वयं कीजिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आए,
और शेषफल x प्लस ए आए तो k और a का मान निकालना है। देखते हैं, x पावर 4, 6x क्यूब, 16x स्क्वायर, 25x प्लस 10। सिक्स एक्स क्यूब ये क्वेश्चन नंबर 5 मिला लेते हैं। एक्स पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इसको भाग देना है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको भाग देना है कितने से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। भागफल के बारे में नहीं मालूम लेकिन शेषफल मालूम है। चलो भाग देते हैं। x पावर 4 को x स्क्वायर से भाग देंगे तो x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, यह हो जाएगा x का पावर 4। चलिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इंटू के हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये 2 में से 6 गया माइनस 4x क्यूब और 16 माइनस के प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर कितना बचा, और माइनस 25x माइनस 10, 25x प्लस 10 इतना हुआ। अब देखेंगे माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो जब इसको एक्स स्क्वायर से भाग देंगे बचेगा माइनस 4x, तो माइनस 4x बचेगा। चलो, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब आगे देखते हैं, माइनस 4x इंटू माइनस 2x हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर, और फिर माइनस 4x इंटू प्लस के माइनस 4kx, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। देखो ये दोनों कट गए। ये देखो 16 में से 8 गया, हो गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो 16 में से ये माइनस 8 है, 8 घट जाएगा, माइनस के तो रहेगा ही। यहां चलते हैं, देखो प्लस 4k में से 25 घटेगा, प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखते हैं, यह देखो एक्स स्क्वायर, ये है 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यह है एक्स स्क्वायर, तो इसका बटा एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 8 माइनस के प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के बाहर जाएगा, तो ये हो गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर।
अब चलते हैं 8 माइनस के इंटू माइनस 2x, तो हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 8 माइनस के इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, और फिर k इंटू 8 माइनस के, तो हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस, ये कट गया। इसको देखो, इसको 16 माइनस 2k लिख ले, माइनस 16 माइनस 2k, ऐसे लिख ले। तो देखते हैं इसको, अब दोनों प्लस है, दोनों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 16 में से 25 घटेगा -9, और 4k में से 2k घटेगा 2k, यानी 2k -9 इंटू एक्स। और चले इधर, तो यहां ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो हो जाएगा +10, ये माइनस अंदर ले जाओगे, -8k प्लस k स्क्वायर, इतना हो गया। तो हमने इसको जब भाग दिया, तो हमारा जो भागफल है उससे मतलब नहीं है, शेषफल हमारा निकला, शेषफल मिला, शेषफल बराबर आया, देखो यहां लिख लेते हैं, शेषफल जो मिला हमारा कितना हुआ, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस, क्रम से लिख लें, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये मिला। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, परंतु दिया है शेषफल बराबर, शेषफल देखते कितना दिया है क्वेश्चन में, शेषफल x प्लस a है, x प्लस a, तो अगर तुलना करें दोनों के, इसमें देखो x का गुणांक जो है 1 है, यहाँ x का गुणांक है 2k माइनस 9, तो x के गुणांक व अचर पद, x के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर थोड़ा तुलना करेंगे, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, और यहां से हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 10, 9 जाएगा 1 में जुड़ेगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी k का मान आएगा यहाँ पर 5। और जब इसकी तुलना करेंगे, a बराबर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, तथा a बराबर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10,
अब के का मान यहाँ 5 रख ले चुके, निकाल चुके हैं। 5 का वर्ग माइनस 8 गुणे 5 धन 10। चलो 25 माइनस 40 धन 10। तो 25 10 35, 35 में से 40 गया, हो गया -5। ए बराबर -5। तो के का मान +5, ए का मान -5। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। एक बहुपद है, उसको दूसरे बहुपद से भाग दिया गया और शेषफल दिया गया है x + a है। तो हमने पहले रियल शेषफल निकाला, वास्तव में कितना आता है, और उसके दिए गए शेषफल से हमने तुलना कर लिया, तो हमको के का मान और ए का मान मिल गया। ये हमको ज्ञात करना था। बस ये अभ्यास यहीं पर पूरा हो जाता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।